नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारा न्यू व्लॉग राज राधा पोल्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज बच्चे को हमारे फार्म पे आए हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं। आज हमारा चौथा दिन चल चुका है। बच्चे में हमने अपना 3 दिन का जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो हमने पूरा कर दिया है। अभी बच्चे में हमें हल्की सी साउंड की शिकायत लग रही है, क्योंकि जिस दिन बच्चा हमारे फार्म पे आया था उस दिन जन्माष्टमी थी और उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बच्चे में हल्की सी साउंड की प्रॉब्लम है। तो हम दोबारा से साउंड के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आज से बच्चे को हम मॉर्निंग में एंटीबायोटिक देना शुरू करेंगे। साथ में हम इम्यूनिटी बूस्टर भी बच्चे को दे रहे हैं। तो दोनों ही आईबी कंपनी की है। आईबी अपनी ही मेडिसिन चलवाता है, बाहर की मेडिसिन को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, वो अपनी मेडिसिन को चलाने के लिए बोलता है। तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे हमें स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी कि बच्चे में हल्की सी साउंड है। अगर इसको हम अभी नहीं रोक पाएंगे तो ये फिर आगे नहीं रुक पाएगी, क्योंकि साउंड जब फार्म पे आ जाती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। अगर ये अभी इस टाइम पे दब गई तो दब जाएगी, वरना फिर ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो हमें इसके लिए अभी से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। साथ ही ये ट्रीटमेंट हमारा 3 दिन चलेगा। उसके बाद हम कोई और ट्रीटमेंट जो हमें अपने फार्म पे देना है बच्चे को वो दे सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के साथ में हम किसी भी तरह का पानी साफ़ करने की दवाई ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एंटीबायोटिक में अगर हम साथ में पानी साफ़ करने की दवाई चलाते हैं तो एंटीबायोटिक का जो असर है वो बेकार हो जाता है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने फार्म पे अगर आप पानी साफ़ करने की दवाई डालते हैं, चलाते हैं, तो वो उस टाइम ना चलाएं जब आपके फार्म पे किसी तरह का एंटीबायोटिक लग रहा है, क्योंकि उस एंटीबायोटिक का डोज का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो टोटल ही वेस्ट जाएगा, ख़राब होगा। तो इस बात का बेशक ध्यान रखें कि जब भी आपके फार्म पे कोई भी एंटीबायोटिक चल रहा हो या कोई भी वैक्सीनेशन हो रही हो तो कोई भी पानी साफ़ करने की दवाई ना डालें। हमारे इस आईबी कंपनी में कोई भी वैक्सीनेशन नहीं होती है, क्योंकि वो सारी वैक्सीनेशन आईबी कंपनी तीनों के दिनों खुद करके देती है बच्चे को। तो हमारे ऐसा कोई इसमें झमेला नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी बच्चों में। पर आप लोग, आपके पास कोई भी कंपनी का बच्चा हो, कुछ भी हो, तो उस दिन ध्यान रखें जब भी आपके फार्म पे वैक्सीनेशन का टाइम आए तो आप पानी साफ़ करने वाली दवाई जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको एक दिन पहले ही बंद कर दें, क्योंकि उसका फिर कोई ही भी असर नहीं होगा और फार्म पे आपके जो वायरल के लिए वो यूज़ किया जा रहा है उसके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का बेशक आप लोग ध्यान रखें। तो कल रात से ही हमने छोटे बर्तनों के साथ साथ पानी के बड़े बर्तन भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे को जितना ज़्यादा पानी मिलेगा उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है। और अभी हमारे जो छोटे बर्तन हैं दाने के, उनको हम आज मॉर्निंग में बदलकर बड़े दाने लगाएंगे, क्योंकि छोटे दानों में बच्चे को ढंग से अब फिटिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बच्चा पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है और छोटे दाने में वो ज़्यादा देर तक फीड नहीं रह पाता है, क्योंकि बच्चा उस फीड को जल्दी ख़त्म कर लेता है और हम भी बार बार फीड को डालें। उससे अच्छा हम बड़ी बाल्टियाँ लगा लेते हैं। छोटी बाल्टी आज हम हटा देंगे, दाने वाली कहीं कहीं लगे रहने देंगे, ताकि बच्चा जो छोटा कहीं पर रह गया हो, वीक बच्चा रह गया हो, तो वो फीडिंग उसमें कर सके। पानी वाली बाल्टियों को भी हम जो 20 सेंटर में से आज हटा देंगे, क्योंकि जब से हमने बड़ी बाल्टी पानी की शुरू करी है हमने देखा है बच्चा छोटी बाल्टी पे बहुत कम जा रहा है, उस पर पानी ऐसा का ऐसा ही भरा हुआ मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में उसमें पानी पी रहा है बच्चा। और इसी वजह से हम जो छोटी बाल्टी है पानी की उनको भी आज हटा देंगे, खाली साइडों में और एक सेंटर में छोटी बाल्टी पानी की रहने देंगे, ताकि सेंटर में और साइड में जो बच्चा छोटा बच्चा जाके बैठता है, और सबसे ज़्यादा फार्म के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बच्चा किनारों में बैठता है, तो किनारों की बाल्टी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 11 दिन तक, ताकि बच्चे को ढंग से पानी मिल सके और बच्चे का जो ग्रोथ है वो कहीं पर भी रुके नहीं, ग्रोथ उसका अच्छा खासा बना रहे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके एक अच्छे ग्रोथ के लिए। तो बच्चे का चौथा दिन तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे को स्पेस की ज़रूरत थी, और जो हमने नीचे अखबार बिछाए थे बच्चे के लिए वो अखबार भी हमने हटा दिए हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। वैसे हमने अखबार दूसरे दिन ही हटा दिए थे, क्योंकि उसको ज़्यादा लंबे समय तक रखने का मतलब नहीं होता है, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गीले हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक उसको रखेंगे तो वो चिपक जाते हैं और बच्चे को उससे ठंडक महसूस होगी तो वो मोटिलिटी बढ़ेगी। तो हमने अखबार वगैरह अपने सब हटा दिए हैं। बच्चे को 2 खाने हमने अपना स्पेस और दे दिया है, क्योंकि बच्चा कम स्पेस ले रहा था, कम स्पेस मान रहा था उस जगह पे। हमने 6 खाने में अपने बच्चे डाले थे, उसमें बच्चे को स्पेस कम महसूस हो रहा था। हमने खुद दिखने में लग रहा था कि बच्चा जो है स्पेस अब मांग रहा है, तो हमने 2 खाने अब और बढ़ा दिए।
ये 2 खाने भी इनके सफिशिएंट नहीं, क्योंकि अब बच्चे की जो ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जाएगी। तो हमें हर दूसरे दिन अपने फार्म का स्पेस अब बढ़ाना होगा। साइड में हमने पर्दे जो लग रहे हैं, ये साइड वाले पर्दे भी हमने अब ओपन करने शुरू कर दिए हैं। ये मॉर्निंग में हमने ओपन किए, क्योंकि अब 2-3 दिन से गर्मी एकदम से वापस बढ़ गई है। तो साइड के पर्दे मैंने ये अपने आप मेरे पीछे देख सकते हो मैंने ओपन कर दिए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा इन पर्दों को डाउन करते जाएंगे, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है, क्योंकि दोपहरी में अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी की वजह से भी मोर्टेलिटी होती है फार्म में छोटे बच्चों में। क्योंकि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम बच्चे को देते हैं तो बच्चा लंबी लंबी सांसें लेता है। उसमें जो वीक बच्चा होता है वो अपना दम तोड़ देता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें दोपहरी में पल्ले खोलने चाहिए, ताकि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, अंदर फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रहे और अंदर कोई भी कैसी भी मोर्टेलिटी जो हो रही है आपकी बेफालतू की, वो कंट्रोल हो सके। अब की बार हमारी इस छोटी सी भट्टी ने हमारा खूब सहयोग दिया है और खूब अच्छा रात का टेम्परेचर मेंटेन किया है। क्योंकि जब फार्म पे हमारा बर्ड आया था तो लगातार 3 दिन कंटिन्यू बारिश होती रही थी सुबह शाम। तो उस टाइम पे हमारी इस भट्टी ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया और कुल मात्र 50 किलो लकड़ी में इसने 3 दिन अपना सर्वाइव कर लिया और हमारे फार्म का टेम्परेचर भी अच्छा खासा मेंटेन किया। अगर मैं बच्चे की हेल्थ की बात करूं तो आप ये बच्चा हमारे हाथ में देख सकते हैं। इसको देखकर आप इसका हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का हेल्थ 4 दिन में कैसी है, इसकी ग्रोथ 4 दिन में कैसी हो रही है। आप इससे आईबी बच्चे की हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा अच्छा ग्रोथ कर रहा है फिलहाल के डेट पे भी हमारे में। आगे पूरे बैच में इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा वो तो हम आपको बैच के एंड में बताएंगे, पर फिलहाल अभी बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है हमारे फार्म पर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो एक नए व्लॉग पर।